नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। यह कहानी है एक छोटे से परिवार की जो अपने ही घर में किसी दूसरी शैतानी ताकत से जूझ रहा था और जिनकी मदद के लिए आए थे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन। यह कहानी है द कॉन्जूरिंग 2 की, जो आपको डराने के साथ साथ आपकी रूह को भी हिला कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर। द कॉन्जूरिंग 2। 1976 में एड और लॉरेन वॉरेन अम्टीविल में एक हॉन्टेड हाउस की जांच कर रहे थे। जांच के दौरान लॉरेन को एक भयानक दृश्य दिखाई देता है जिसमें वह एक छोटे से बच्चे को देखती है। वो बच्चा वहां से दौड़कर उसे एक स्टोर रूम में लेकर जाता है और स्टोर रूम में लॉरेन को एक शैतानी नन दिखाई देती है। इस नन का चेहरा बहुत डरावना होता है और वह लॉरेन को यह एहसास दिलाती है कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, बहुत ही ताकतवर शैतान है। लॉरेन को वह दृश्य हिला देता है और उस नन की बात वो एड के साथ शेयर करती है। उसे बताती है कि जांच के दौरान उसे एक नन दिखाई दी। आगे चल के ये कहानी इंग्लैंड के एक छोटे से शहर एनफील्ड में शिफ्ट होती है, जहां हॉक्सन परिवार, जो कि एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार था, वो एक पुराने से दिखने वाले घर में रहते हैं। यह परिवार पैगी हॉक्सन और उसके 4 बच्चे मार्गरेट, जेनेट, बिली और जॉनी से मिलकर बना है। थोड़े से दिन बीतने के बाद सबसे पहले छोटी बच्ची जेनेट अजीब घटनाओं का अनुभव करती है। उसकी नींद में चलने की आदत होती है और वह अक्सर अपने कमरे में बात करती हुई नजर आती है। जैसे जैसे रातें बीतने लगी, हॉक्सन परिवार को अपने घर में कुछ अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। दीवारों से आने वाली आवाजें, अपने आप हिलते फर्नीचर और बच्चों को डरावने सपने आने लगते हैं। एक दिन पैगी को अचानक जेनेट के कमरे से एक भयानक चीख सुनाई देती है और वह दौड़कर वहां जाती है। वह देखती है कि जेनेट हवा में लटकी हुई है और वह जोर जोर से चीख रही है, बचाओ! बचाओ! यह सब कुछ ऐसा था जो किसी की भी रातों की नींद उड़ा दे। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब छोटी बच्ची जेनेट ने कहना शुरू किया कि वह अकेली नहीं है, कोई और भी है जो उसके साथ रहता है। और इस घटना के बाद पैगी को यकीन हो जाता है कि उसके घर में किसी भयानक शैतान का साया था। जब घटनाएं हद से बाहर हो गई तो चर्च ने अपने सबसे अनुभवी जांचकर्ताओं को बुलाने का फैसला किया, एड और लॉरेन वॉरेन, जिनके लिए यह मामला सिर्फ एक और केस नहीं था बल्कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला था। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि इस बार उनका सामना किसी साधारण शैतानी शक्ति से नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और शातिक ताकत से होने वाला है। एड और लॉरेन को चर्च उस घटना के बारे में पूरी जानकारी देता है। उस घटना को सुनकर एड और लॉरेन इंग्लैंड जाने के लिए तैयार होते हैं। वो दोनों इंग्लैंड आते हैं और हॉक्सन के परिवार से मिलते हैं। वहाँ जाकर लॉरेन वो सारी चीज़ें महसूस करती है जो इन दिनों हॉक्सन के परिवार के साथ घट रही थी। लॉरेन वहाँ जाते ही तुरंत ही जेनेट के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस करती है। वह देखती है कि जेनेट के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसे एक आत्मा अपने वश में कर रही थी। और फिर एड और लॉरेन घर को सही तरह से देखते हैं। जांच के दौरान एड और लॉरेन को पता चलता है कि जेनेट पर किसी वृद्ध आत्मा का कब्जा है जिसका नाम बिल विल्किंस है। बिल का कहना है कि वह इस घर का मालिक था और उसने यहाँ अपनी जान गंवाई थी। वो अब अपने घर में किसी और को देखना नहीं चाहता था, इसलिए वह जेनेट और उसके परिवार को परेशान कर रहा था। पर जेनेट और उसके परिवार को पता नहीं था कि बिल विल्किंस अकेला ही नहीं, किसी और काली शक्ति का भी इन पे साया था। और फिर जांच के दौरान लॉरेन को फिर से उसी नन का भयानक दृश्य दिखाई देता है जिसे उसने अम्टीविल हॉन्टेड हाउस में देखा था। धीरे धीरे लॉरेन को समझ में आता है
कि यह नन, जो वास्तव में एक बहुत खतरनाक आत्मा है, वो बिल के सहारे हॉक्सन परिवार को परेशान कर रही थी। पर जैसे जैसे लॉरेन को इस रहस्यमय नन के बारे में और जानकारी मिलती गई, उसे एहसास हुआ कि यह नन वही है जिसने पहले भी उसे डराने की कोशिश की थी। उस नन ने लॉरेन को एक दृश्य दिखाया था जिसमें वह एड को ख़त्म कर देती है। उस दृश्य के बाद लॉरेन बहुत डर गई थी और उसने एड को कुछ नहीं बताया था। पर लेकिन इस बार यह सिर्फ उसे डराने के लिए नहीं आई थी, इसके इरादे और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए थे। जिस रात का नन इंतज़ार कर रही थी, उस रात जब एड और लॉरेन हॉक्सन के परिवार के साथ होते हैं, तब नन और बिल की आत्मा मिलकर उन पर एक भयानक हमला करती है, जिसमें जेनेट पूरी तरह से उस आत्मा के कब्जे में हो जाती है और वह अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। उस नन को जेनेट की आत्मा की ज़रूरत थी, जिसके चलते जेनेट ऊपर जाकर अपने बेडरूम की खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और तभी जोर से बिजली गिरती है, जिसकी वजह से आंगन का सूखा हुआ पेड़ टूट जाता है और अगर जेनेट उस पर गिरती तो वो उसके आर पार हो जाता। जेनेट की जान बचाने के लिए एड उसके पीछे पीछे उस कमरे तक पहुंच जाता है और जैसे ही जेनेट उस खिड़की से गिरती है तो वो उसे पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद लॉरेन भी उस कमरे में पहुंच जाती है। पर जैसे ही वो उनकी तरफ एक कदम बढ़ाती है, कमरे के कोने में से वो नन वापस आती है और उसे उठाकर हवा में लटका देती है। और इस बार लॉरेन हार नहीं मानने वाली थी और वो जोर से चिल्लाकर उस नन का नाम बोलती है, ब्लैक, मैं पवित्र देवता के नाम पे तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम वापस नरक चले जाओ। ऐसा कहने से ब्लैक वही ख़त्म हो जाती है और नरक में वापस चली जाती है। और आखिरकार एड और लॉरेन हॉक्सन परिवार को उस भयानक आत्मा से बचाने में सफल होते हैं। जेनेट और उसका परिवार अब सुरक्षित है और वे अपने घर में फिर से सामान्य जीवन जीने लगते हैं। एड और लॉरेन वापस अमेरिका लौट आते हैं। एड और लॉरेन ने अपने दिमाग और विश्वास के बल पर उस शैतानी ताकत को हरा दिया था। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यह हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आपके अंदर विश्वास और सच्चाई की ताकत है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हॉक्सन परिवार को तो इस खौफनाक अनुभव से मुक्ति मिल गई, लेकिन दुनिया में ऐसी कई और कहानियां हैं जो आज भी हमारे बीच छुपी हुई हैं। क्या आप उन कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं? तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और जानिए उन अनकही कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी।